हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता, लेक्चरर मैथमेटिक्स MGHM इंटर कॉलेज महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आपको समझाता हूं NCERT की प्रश्नावली 3.2 उसका पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को समझाए हैं। उसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में समझाता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट हैं, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं। उसका मैंने सेकंड पार्ट आपको समझाता हूं। फर्स्ट आप होमवर्क में ही करें, और जो 8th क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का ही है, वो भी आपको होमवर्क में ही करना है। तो सबसे पहले जो 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें एक इस तरह की समीकरण दी हुई है कि 2x + 3y = एक आव्यूह दिया है, लेकिन वो 2 गुणा 2 क्रम का है। मैंने यहां लिखा नहीं था, बुक में भी नहीं लिखा, लेकिन आप लोग खुद लिख सकते हैं। इस आव्यूह का क्रम ये 2 गुणा 2 है। और बिल्कुल ऐसी एक दूसरी समीकरण जो कि दी हुई है 3x + 2y, ये भी एक आव्यूह ही है, इसका भी क्रम 2 गुणा 2 ही है। अब आप लोग ये हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपको इंग्लिश की कैपिटल लेटर्स मिलेंगे अल्फाबेट में, वो आव्यूह को ही प्रदर्शित करती हैं, वो कोई अदिश राशियां नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अदिश राशियां हैं तो हमें x और y के मान निकालने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये आव्यूह ही हैं। और दो आव्यूहों का योगफल भी हमेशा एक आव्यूह ही होता है, और वो उसी क्रम के आव्यूह होते हैं जिस क्रम का उनका उत्तर होता है। यानी कि x भी एक 2 गुणा 2 क्रम का ही आव्यूह होगा, y भी एक 2 गुणा 2 क्रम का ही आव्यूह होगा, ऐसा उधर भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमें इन समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले यहां 2x + 3y और यहां है 3x + 2y। तो जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में हल करते आए हैं, क्योंकि 8th क्लास में भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, यहां x का गुणांक 2 है और यहां x का गुणांक 3 है, गुणांक बराबर है ही नहीं। ऐसे ही y के गुणांक देखें तो यहां y का गुणांक 3 है, यहां y का गुणांक 2 है, y के भी गुणांक बराबर नहीं है। हमें x और y में से किसी एक के गुणांक तो बराबर करने ही पड़ेंगे। अब या तो मैं इसकी 3 से गुणा करूं, अगर x के गुणांक बराबर करते हैं तो मुझे इसकी 3 से गुणा करनी है और इसकी 2 से, और अगर y के गुणांक बराबर करनी है तो इसकी 2 से गुणा करनी है और इसकी 3 से। तो मैंने जो सॉल्व किया आप लोगों के सामने क्वेश्चन, मैंने इस समीकरण को 2 से गुणा किया और इस समीकरण को 3 से गुणा किया, क्योंकि मैंने y के गुणांक आपके सामने बराबर किए। हमने इस समीकरण की जो गुणा करी है वो करी है 2 से, और जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4x + 6y = 2 से गुणा। देखिए अब आव्यूह की भी करनी है, कुछ लोग इधर तो छोड़ देते हैं, इधर तो कर लेते हैं गुणा, इधर की छोड़ देते हैं। तो 2 से गुणा हमें इधर भी करनी है, और 2 से गुणा किसी आव्यूह की करनी है तो हमें हर अवयव की 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 गुणा 0 यानी कि 0। अब इसकी मुझे 3 से गुणा करनी है, तो 3 तिया 9x और 3 दूनी 6y। तो 3 से गुणा आव्यूह की भी करनी है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 लेकिन माइनस के, ये माइनस के 3 और ये 15। अब आती है बात, हमें इन समीकरणों को हल करना है। अब ये क्योंकि प्लस के 6y है, ये भी प्लस के 6y, ये तो आपस में कैंसिल हो नहीं सकते। इसका मतलब जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, हमें इस पूरी समीकरण के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। यानी कि ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब ये बिल्कुल ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी अब मैं अगर इसे सॉल्व भी करता हूं तो मुझे यहां पे इन दोनों को कैंसिल करके दिखाना चाहिए था, मैंने नहीं करके दिखाया, लेकिन मैं अब आप लोगों के सामने कैंसिल करता हूं, क्योंकि प्लस के 6y से ये माइनस के 6y आपका कैंसिल हो गया। अब आता है सॉल्व करना, 4x माइनस के 9x, तो ये हो गया माइनस के 5x = जब इस आव्यूह में से इस आव्यूह को माइनस करेंगे तो माइनस करने का नियम देखिए वही है, संगत अवयवों को आपको माइनस करना है। यानी 4 - 6 माइनस के 2, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 6 और 6 12, 8 + 3 यानी कि 11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0 - 15 माइनस के 15। तो यानी माइनस के 5x बराबर ये एक आव्यूह आया, 2 गुणा 2 क्रम का ही है। माइनस के 5 गया बटे में, यानी x का मान माइनस के 1/5, यह आव्यूह हमने ऐसे छोड़ दिया। ये आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं उत्तर, x का मान आपका बिल्कुल ठीक है, और चाहे तो हम इस माइनस के 1/5 की अंदर भी गुणा कर सकते हैं। तो मैंने अंदर गुणा करते हुए भी लिख दिया, इनकी गुणा करी तो 2/5, इनकी गुणा करी तो माइनस के 12/5, इनकी गुणा की तो माइनस के 11/5, और इनकी गुणा करी तो प्लस के 3।
ये हमारा एक्स आव्यूह का उत्तर आया। अब केवल बचा हमें सॉल्व करना कि वाई आव्यूह का उत्तर भी कैसे निकालें। तो वाई आव्यूह का उत्तर निकालने के लिए जो दो समीकरण, जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में करते आए हैं, हम x का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। मैंने x का मान पहली ही समीकरण में रख दिया और वो आपको ये रख के दिखाया है। हमें x की गुणा 2 से करनी है पहले यहां पे। तो जो x आव्यूह मेरा निकल के आया उसकी मैंने 2 से गुणा करी, यानी 4/5 माइनस के 24/5 माइनस के 22/5 और प्लस के 6। तो मैंने सीधा गुणा करते हुए ही लिखा, प्लस के 3y बराबर 2340, ये ऐसे ही छोड़ दिया। इस आव्यूह को उधर ले गए माइनस में, जैसे आप लोग संख्याएं ले जाते हैं, यानी 3y बराबर ये आव्यूह 2340 माइनस ये आव्यूह जो हम माइनस में लेके आए। अब माइनस का नियम भी वही था जो आपको समझाया था, संगत अवयवों को माइनस करना है, यानी 2 माइनस 4/5, मैंने सीधा लिख दिया 6/5, फिर 2 और प्लस 24/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 39/5, यानी 3 प्लस 24, क्योंकि संगत में से संगत को करना है, तो 3 प्लस 24/5 यानी कि 39/5। अब आता है ये 4 प्लस 22/5 यानी कि 42/5, और लास्ट में 0 माइनस 6 यानी कि माइनस की 6। तो ये 3y का मान आया। अब y का मान निकालने के लिए 3 आया बटे में, यानी 1/3, ऐसे भी छोड़ सकते हैं उत्तर हम। और मैंने 1/3 की गुणा कर दी अंदर, क्योंकि 3 से संख्याएं कैंसिल भी होती हैं, क्योंकि 3 दूनी 6, तो ये 2/5, ये आ गया 13/5, ये आ गया 14/5, क्योंकि 3 से 42 कटेगा, और ये आ गया माइनस के 2। तो ये आपका y आव्यूह का उत्तर आ गया। x का भी उत्तर और y का भी उत्तर, ये आपकी पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट, क्योंकि यहाँ x और y दोनों के उत्तर आपको निकालने थे। दोनों ही आव्यूह आपको 2 गुणा 2 क्रम के प्राप्त होते हैं। अब आता है 13 क्वेश्चन। ये बात देखें आप, एक 12 क्वेश्चन भी मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में, उससे पहले 13 क्वेश्चन समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट भी, अच्छा भी है। यदि fx बराबर एक आव्यूह दे रखा है, वो त्रिकोणमिति के पदों में है, cos x माइनस के sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1। अब हमसे सिद्ध करवा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए fx इंटू fy। तो ये कुछ लोग ही सोचते हैं कि fy का मान तो दे ही नहीं रखा, हमें fx का मान तो दे रखा है, तो हम इसी में अगर x का मान y रख दें तो वो fy आ जाएगा। और अगर मैं यहां x का मान y रखता हूं तो मुझे इधर भी x का मान y रखना पड़ेगा, यानी cos y माइनस के sin y 0, sin y cos y 0, 0 0 1, ये आपका fy हो गया। अब हमें इनकी गुणा करनी है, क्योंकि fx इंटू fy, तो fx इंटू fy की गुणा मैंने एक बार fx कॉपी किया और एक बार fy ये ऊपर ही है, मैंने दोबारा कॉपी वैसे नहीं किया है, क्योंकि मैं सीधे इनकी गुणा यहां भी करके दिखा सकता हूं। तो मैंने जो गुणा का नियम बताया था, हमें पंक्ति की स्तंभ से गुणा करनी है। जो लोग गुणा नहीं सीखे एक बार फिर सीख लें, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करनी है। और पंक्ति की गुणा स्तंभ से करने के लिए वही पहले की गुणा पहले से, यानी cos x cos y माइनस sin x sin y, और 0 गुणा 0 यानी कि 0। फिर इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से की, तो माइनस के cos x sin y और माइनस के sin x cos y और प्लस के 0। अब इसी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से, यानी कि 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब पहली पंक्ति की गुणा तो कंप्लीट, अब मैं दूसरी पंक्ति की करता हूं, तो दूसरी पंक्ति की तीनों से ही करनी है। तो पहले मैं पहले वाले से करता हूं, sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0, फिर माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस 0, और लास्ट में 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर एक बार और यहां इस पंक्ति की गुणा करें तो सिंपल है, क्योंकि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इस पंक्ति की गुणा करते हैं तो ये 0, ये 0, ये भी 0, और लास्ट में 0 0 और 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो ये तो देखिए सिंपल है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 आ गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने नीचे लिखे भी हैं। अब आप लोग 11th क्लास में मैंने कहा था फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। और sin a cos b प्लस cos a sin b, ये होता है sin a प्लस b का। बल यहाँ x और y है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है ये वाला, अब मैं आपसे कहता हूं अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी कि sin a प्लस b, माइनस कॉमन था, ये चेक कर सकते हैं आप। और ऐसे यहां पे अगर मैं इसे पहले पढ़ूं, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये देखिए यहां भी लिखा हुआ है, तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है। हम अगर ये पहले पढ़ें, ये आ गया cos x प्लस y।
तो ये आव्यूह आपका आता है इनकी गुणा करके। अब ये आप चेक कर सकते हैं, ये आव्यूह कुछ इसी तरीके का है, बस इसमें जहां जहां x था 4 जगह, वहां x प्लस वाई हो गया। आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। जहां जहां x था वहां पे आ गया x प्लस वाई। अब यहां अगर x की जगह x प्लस वाई आ गया तो यहां भी x की जगह x प्लस वाई आएगा। तो ये मान हो गया एफ एक्स प्लस वाई का। और ये हमें सिद्ध करके दिखाना था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरीके के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, इसलिए मुझे 12 भी करके दिखाना पड़ा, थोड़ा सिंपल था। 9, 10, 11 आप होमवर्क में ही करेंगे। 3 गुणा एक आव्यूह दे रखा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू बराबर, एक आव्यूह ये भी दिया हुआ है एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस, और एक दूसरा आव्यूह भी दे रखा है। हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चारों के मान निकालने हैं। तो बाईं तरफ तो केवल 3 की गुणा होगी। अब गुणा करते हैं किसी संख्या से तो हर अवयव की गुणा होती है, यानी 3x 3y 3z 3w। इनको जोड़ते हैं अगर तो ये तो हो गया, देखिए x प्लस 4, ये हो गया 6 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और 2w प्लस 3। अब तुलना करते हैं, क्योंकि दो अवयव अगर बराबर होते हैं तो उनकी तुलना ही करी जाती है। मैं इनकी तुलना करके दिखाता हूं। पहली समीकरण 3x बराबर x प्लस 4, दूसरी समीकरण 3y बराबर 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तीसरी समीकरण 3z बराबर माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और चौथी समीकरण 3w बराबर 2w प्लस 3। तो आप सिंपल देख सकते हैं, इसका मान x को माइनस में लाए, 2x बराबर 4 x बराबर 2। यहां पे x का मान 2 रख दिया तो y का मान 2y बराबर 8 y बराबर 4 आ गया। अब आता है, पहले मैं w बता देता हूं क्योंकि w की जरूरत यहां भी पड़ेगी। तो w बराबर सीधा सीधा 3 निकल के आया, और w का मान 3 अगर हम यहां रख दें तो 2z बराबर 2 z बराबर 1। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। 9, 10 और 11 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के हैं। अब आते हैं आपके 13 से आगे के क्वेश्चंस, वो मैं आपको उसके पार्ट 3 वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो में मुझे आपको केवल यहां तक ही बताना था। तब तक के लिए धन्यवाद।